नमस्कार, मैं हूं आलोक लाहड़ और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडियंस इन स्पेन। जैसे कि हर कार्यक्रम हम किसी थीम के ऊपर बनाते हैं, तो आज का कार्यक्रम भी हमने जो व्यवसायी हैं उनके लिए विशेष तौर पर बनाया है। कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, हम इस कार्यक्रम में उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज बैसाखी का दिन है और बैसाखी का दिन हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत महत्व रखता है। बैसाखी यानी कि एक नए वर्ष की शुरुआत। बैसाखी का तो वैसे हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप से उसको मनाया जाता है, किंतु पंजाब में इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था वो भी बैसाखी के दिन ही हुआ था। और यही नहीं, अगर हम सिख इतिहास में जाएं तो उसमें बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो मेरी ओर से आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम अपनी कार्यक्रम की तरफ रुख करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं। उनका नाम है रजनी बदियाल। रजनी बदियाल का परिचित हैं, सारे भारतीय जो स्पेन में रहते हैं उनको जानते हैं, और वो हमारे पास एक विशेषज्ञ के रूप में आए हैं ताकि हम उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर पा सकें जो आज कोई भी जो व्यवसाय है वो उससे जूझ रहा है, जो स्थिति वुहान कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई है। तो रजनी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी कुछ परेशानियां थी, उनके कुछ प्रश्न थे, आप उनका समाधान करें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें किसी व्यवसायी को अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के साथ क्या करना चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। मुझे खुशी है कि आपने इसके लिए मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको या हम सब भारतीयों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जागरूकता दे सकूं। आप जो मालिक हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है कि वो लोग सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में इन्फॉर्म करें कि हमने से देखती विदा दे दिया है, अपने अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोका है जब तक कि हम लोग अलार्मा में हैं। तो उनको उनके हिसाब से जो जितना उन्होंने प्रतिसार किया है, जितना उनका सोशल सिक्योरिटी किया है हर महीने जो उनकी नॉमिना में है, उसके हिसाब से उनको पारो मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे उनको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमें पारो कितनी मिलेगी। कुछ लोगों ने 2 घंटे काम किया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको 8 घंटे के हिसाब से पारो मिले, मतलब ये कि उनको ज़्यादा पैसे मिले। ऐसा नहीं होगा। जितना आपने टैक्स भरा है, जितने घंटे के हिसाब से आपने काम किया है, उसी के हिसाब से उसका 70% आपको मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर वह अपने किसी भी कर्मचारी का अनुबंध जो है, यानी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समाप्त कर देता है, तो जो भी वेतन भोगी है उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इस हालात में कोई भी व्यवसायी अपने किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाल सकता। सरकार की तरफ से खास हिदायत है, खास चेतावनी दी गई है कि आप कोरोना का बहाना करके अपने वर्कर को काम से नहीं निकाल सकते। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, और काफ़ी लोगों की से मुझे जानकारी भी मिली है कि उन्होंने जैसे ही हमें इस्तादो अलार्मा में आए, जैसे ही हम लोग अपने घरों में बंद हुए, उन्होंने अपने काम को बंद किया और अपने वर्कर्स को निकाल दिया, जबकि ये गैरकानूनी है। अभी अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे कानूनी तौर पे कार्रवाई की जा सकती है। आप व्यवसायी को क्या सुझाव देंगे कि उसे अपने यहाँ नौकरी करने वाले के लिए क्या करना चाहिए? उसकी छुट्टी कर देनी चाहिए या कोई अन्य प्रावधान भी है? अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं अब जो ये कहेंगे कि हम, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि या इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बाका वोलुंटारियो दे देते हैं। मालिक बाका वोलुंटारियो पे साइन करवा लेते हैं। बाका वोलुंटारियो का मतलब है कि कर्मचारी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना काम छोड़ रहा है। अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना काम छोड़ता है तो उसको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, या इस बात की उसको
ज्ञान होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो जो वो पारों का हकदार नहीं होगा, उसको किसी भी तरह की गवर्नमेंट से, सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर आपको आपका मालिक निकालता है काम से तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप खुद छोड़ते हो तो आपको पारो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का रास्ता क्या है, ताकि जो व्यवसायी है उसको भी नुकसान ना हो और जो कर्मचारी है वो भी अपनी रोजी रोटी चला सके। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार उन सब लोगों को मदद करेगी जब तक हम estado de alarma में हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर वह अपने किसी भी कर्मचारी का अनुबंध जो है, यानी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्टो है, उसको समाप्त कर देता है, तो जो भी वेतन भोगी है उसे क्या करना चाहिए? देखिए, योजना है एड़ते जिसको हम कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आता है कि आप लोग का cese de actividad दे दें, ऑटोनोमो मतलब अपने सोशल सिक्योरिटी मत भरें, या इंश्योरेंस वालों से अपनी मदद लें, या सोशल सिक्योरिटी ऑफिस वाले जो हैं वो सभी वर्कर्स को उनकी पारो दें। ये सारी की सारी योजना एड़ते में आती है। अब अगला सवाल जो मैं समझती हूँ कि लोग जानना चाहेंगे कि त्रेस मेस्त्रे का क्या होगा, जो हर 3 महीने के बाद हम लोग डिक्लेयर करते थे अपनी आमदनी। अब इस हालात में फिलहाल के लिए सरकार ने इसको स्थगित किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होगा। अभी तक उसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है, अभी तक कुछ कहा नहीं गया है कि कब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। उसके साथ साथ अब इस महीने से रेंटास डिक्लेयर होने शुरू हो गए हैं। आप लोग अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, रेंटा डिक्लेयर कर सकते हैं, वो शुरू है। उसके अलावा फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी कोई हलचल नहीं है जिसके बारे में मैं आपको जागरूक कर सकूं। ये तो रही नौकरी पेशाओं की बात, और ऐसे व्यवसाय की बात करते हैं जिसकी दुकान परचून की दुकान ना हो, यानी कि वो कोई सुपर मार्केट ना चलाता हो और उसकी इस समय दुकान बंद पड़ी हो, तो उसके जितने भी कमाई के साधन हैं उन सब पर रोक लग गई है। ऐसे में क्या सरकार ने उसके लिए कोई प्रावधान रखा है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कि ऐसी स्थिति में उसको अपना ऑटोनोमो भरना पड़ेगा, और जो उसके यहाँ वेतनभोगी है यानी कर्मचारी है, तो उसकी सुविधा सोशल के साथ क्या होगा? जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए खास प्रावधान सरकार ने दिया है कि वो लोग जो लोग ऑटोनोमो पे काम कर रहे हैं, वो लोग जब आपका आल्ता दे ऑटोनोमो दिया है, मतलब जब आपने काम करना शुरू किया, उस पेपर को देखो, उसमें देखो कि आपको कौन सा मुतवा है, आपके साथ कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ है। आप उनको ईमेल करो, उनको बताओ कि आप लोग सेसे de एक्टिविदाद देना चाहते हैं। सेसे de एक्टिविदाद का क्या मतलब है? सेसे de एक्टिविदाद का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने काम की गतिविधि को रोक रहे हो जब तक हम लोग estado de alarma में हैं। जब आप उनको इस बात के लिए बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ईमेल करेंगे, आपको एक बार अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसकी तरफ से आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा, आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। जो ऑटोनोमो का कोटा भरते हैं हर महीने, वो कटना बंद हो जाएगा, वो भी आपको मुतवा वाले वापस करेंगे। क्या ये पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को भी मिल सकता है जिसे किसी और प्रकार की सहायता मिल रही हो, जैसे कि बच्चों के लिए सहायता? अब जो लोग किसी और तरह की मदद ले रहे हैं, बच्चों की, जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं उसकी मदद ले रहे हैं, जो किसी और तरह की कोई मदद ले रहे हैं, तो वो ये उम्मीद ना करें कि उनको वो भी मदद मिलेगी, कोई और मदद भी मिलेगी और वो सब मदद लेके आराम से रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको ये बात समझनी होगी कि इस समय सब लोग दिक्कत में हैं और सरकार को सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही मदद करनी है। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से ही आपको मदद मिलेगी। आप उससे ज़्यादा की उम्मीद सरकार से मत रखें। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना वायरस के कारण भयभीत है और इस कारण वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, तो इसके लिए क्या सरकार ने कोई प्रावधान किया? क्या उसको भी किसी प्रकार की सहायता मिले? देखिए, इस हालात में जो लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपना काम अपनी इच्छा से छोड़ते हैं तो आपको श्रमिक जो मिलता है उसकी जो मदद मिलती है वो नहीं मिलेगी। लेकिन आप
सर्विसो सोशल या असिस्टेंटा सोशल में जाके अपनी व्यक्तिगत मदद के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन श्रमिक जो आपको बोलेंगे हम लोग प्रस्तावों पारो वो नहीं मिलेगी। अब एक दूसरी दिशा में चलते हैं। कोई दुकानदार अपना व्यवसाय सरकार की घोषित आपातकाल के कारण अपना व्यवसाय नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में किराए के साथ क्या होगा? क्या उसको किराया देना पड़ेगा? जिन लोगों को अपना दुकानों की किराए देने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों के किराए 2-2.5 हज़ार से ऊपर हैं और हमारी दुकानें बंद हैं, हम हर महीने का किराया कैसे भरेंगे। तो बहुत दिक्कत की बात है कि इतना ज़्यादा किराया एक आम आदमी कैसे भरेगा। इस हालात में वो लोग अपने मालिक से बात करें, क्योंकि सरकार ने ख़ास तौर पे सब मालिकों को ये गुजारिश की है, ये कहा है कि आप लोगों को जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। ये नहीं कहा कि आप उनसे किराया मत लें, लेकिन उनको ये कहा है कि नंबर 1 तो आप जो भी मालिक है किसी भी किराएदार पे किराया नहीं देने की सूरत में केस नहीं कर सकता, ये कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि आपातकाल स्थिति में कोई भी इस हालात से गुजर सकता है कि वो किराया ना दे सके, इसलिए उनको तंग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सरकार आपकी मदद कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जनहिताज से मदद ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मदद ना लेना चाहें, अपनी ही तरफ से अपनी ही क्षमता से इसको किसी तरह हैंडल करना चाहें, तो उसका ये है कि आप अपने मालिक से, दुकान के मालिक से बात करें और उससे बात करके जो आपका किराया है उसको डिवाइड कर सकते हैं किश्तों में। जैसे हर महीने थोड़ा कम ज़्यादा दे दिया, जैसे भी आपको आसानी से लगे, आसानी से आप उसको मैनेज कर सके, उस हालत में आप इस दौर से गुजर सकते हैं, इस मुश्किल घड़ी से। अच्छा, आजकल एक शब्द का बहुत प्रचलन है और वो शब्द है मोराटोरियो। इस शब्द का क्या अर्थ है? मोराटोरियो का अर्थ है मतलब है कि जो लोग, जिनकी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े व्यवसाय हैं, बहुत सारे वर्कर हैं जिनके पास, और इस हालात में भी वो अपना काम चला रहे हैं, काम बंद नहीं कर रहे। जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, उनके पास 8-10 वर्कर हैं, वो चल रहे हैं क्योंकि वो खाने पीने की दुकान है, वो बंद नहीं हुई, और इतनी आमदनी नहीं है कि वो उनका टैक्स पे कर सकें। तो इस हालात में सरकार ने आपको ये प्रावधान दिया है कि आप जो उनका सोशल सिक्योरिटी है, जो उनका आपका टैक्स भरना पड़ता है, उसको आप किश्तों में दे सकते हैं। उसका आपको 0.5 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या कई जगह ऐसा भी है कि शायद आपको वो भी ना देना पड़े। तो इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आप उनसे बात कर सकते हैं और वो उसको किश्तों में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने आपकी मदद के लिए प्रावधान रखा है। अब एक बात बताइए, ये तो व्यवसाय की बात हो गई, जो निजी जिंदगी है उसके अंदर भी हम कुछ चीजें जानना चाहते हैं। अब मानिए कि किसी ने एक घर खरीद रखा है, तो उसकी तो हर माह किश्त आएगी। तो ऐसी स्थिति में जब उसके पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, तो वो किश्त कैसे दे पाएगा? क्या इस बारे में भी सरकार ने कोई प्रावधान किया है कि बैंक इस समय घर की या कार की किश्त ना ले? जो हालात हैं उसके हिसाब से ये तो इसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि हर व्यवसायी का अपनी क्षमता है, अपने हालात हैं। लेकिन जनहितात ने अगर आप इस हालात में आ जाते हैं कि आप अपना व्यवसाय दोबारा खोल नहीं सकते, या आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप उसको दोबारा से चला पाएँ, या किसी भी कारण से आप उसको बंद करना चाहते हैं, या बंद नहीं, जहाँ आप उसको आपको किराया देने में दिक्कत आ रही है, आप उसको दोबारा खोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खोल सके, तो जनहितात ने आपको ये प्रावधान दिया है कि आप उनसे मदद मांग सकते हैं। वो आपको उसके लिए छोटी सी एक, जिसको बोलेंगे प्रेस्टासियोन, छोटी सी मदद दे देंगे जितनी आपको चाहिए होगी, लेकिन वो मदद आपको इंटरेस्ट के साथ उनको वापस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको दे देंगे और आप अपने काम में लगा लें। तो जनहितात जो है उसमें आप इसके लिए मदद के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से नमस्कार। तो प्यारे दर्शकों, मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम उन सब व्यवसायियों के लिए काफी मनोरंजक और दिलचस्प रहा होगा। हम आपको कुछ ऐसी जानकारी दे पाए होंगे जिसके बारे में आपके दिमाग में कोई संशय चल रहा होगा। हम इसी तरह का कार्यक्रम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नए कार्यक्रम की जानकारी हेतु घंटी वाला बटन दबाएं। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।